सिनेरियो में ब्यूटी पैजेंट कैसे आ गया फिर? आपको जो ग्रोइंग अप एक शौक था ब्यूटी क्वीन बनने का भी, एक्टर आप बनने जा रही थी, एड्स आपको मिल रहे थे, एक्टिंग शुरू भी कर दी थी आपने, सपोर्ट कास्ट, तो ब्यूटी पैजेंट कैसे आ गया? और थोड़ा सा प्लीज ये एक्सप्लेन करें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल ज्यादा लोगों को इस बात की समझ है कि ब्यूटी पैजेंट का जो एक पूरा यूनिवर्स है वो बहुत वसी है, उसमें बहुत अलग अलग तरह के ब्यूटी पैजेंट्स होते हैं। फिर एक सोच ये भी है कि यार के उसमें तो बड़े बोल्ड किस्म के शूट्स होते हैं और वहां पे तो आपको एक सर्टेन तरह से ड्रेसअप होना पड़ता है। तो प्लीज जरा पहले ये एक्सप्लेन करें कि ब्यूटी पैजेंट में आपने कैसे हिस्सा लेने का सोचा, और आपका ब्यूटी पैजेंट कौन सा था, कैसा टाइटल था, क्या उसका एक्सपीरियंस था? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे यहाँ पे कोई ब्यूटी पैजेंट होगा। थैंक्स टू कोविड जिस टाइम पे वो आया तो मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हुई, बिकॉज आपको पता है उस टाइम पे एक्टिंग और जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो रुक चुके हुए थे, और तब तक मैं वहाँ नहीं आई थी। मैं कराची शिफ्ट होने का सोच रही थी, बट देन मैं रुक गई कि जब ये चीज़ ओवर हो जाएगी तो फिर मैं शिफ्ट होंगी। तो फिर मिस इंडिया में आप सब लोग ही देख रहे होते हैं, आप लोग मिस यूनिवर्स भी देखते थे, मिस वर्ल्ड भी, तो मैं सोचती थी कि ये लोग ऐसा क्या प्लेटफॉर्म है कि जिस पे ये जाते हैं और उसके थ्रू ही आगे जाते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि ओ माय गॉड, वी ऑल्सो हैव दैट थिंग, बट इट्स नॉट लोकेटेड हियर इन पाकिस्तान, इट्स इन लाइक कैनेडा, टोरंटो। जिस मिस पाकिस्तान वर्ल्ड जो एक कंपनी है, जो एक लेडी चला रही है जिनका नाम है सोनिया अहमद, she is the president of that company. तो she is running that from like 25 years. उनके पे मुझे थोड़ा, मैंने सर्च किया तो एप्लीकेशन फॉर्म आया, उसमें मैंने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी, एंड देन आई सेड लेट्स ट्राई इट। फिर मैंने थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी सर्च किया। जो लड़कियां पहले बनी हुई थी वो सब इंटरनेशनली पाकिस्तानी लड़कियां थी। जो पाकिस्तानी लड़कियां जो बाहर के मुल्कों में रह रही थी वो थी एक्सपैट्स, या तो मैंने जो वहाँ पे पैदा हुई है, जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है और बाहर का भी है, या फिर आई अप्लाइड इट और रिक्वायरमेंट्स पूरी थी। तो मैंने वो सर्च की, आपकी सर्टन एक एज होनी चाहिए फॉर द मेन टाइटल, लाइक मिस, आप मैरिड नहीं होने चाहिए, आपकी जो हाइट है वो 5'5" हो एटलीस्ट या उससे ऊपर हो, और यू आर लाइक नेवर प्रेग्नेंट और समथिंग लाइक दैट, और इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। मैंने अपना वो फॉर्म फिल कर दिया और मैंने भेज दिया, और फिर मुझे ईमेल आई कुछ टाइम बाद जिसमें आपके लिए इंटरव्यूज लाइन अप होते हैं, बिकॉज इट वाज कोविड। तो क्या चल रहा था कि वो लोग भी नहीं रुके थे, वो लोग ऑनलाइन चीज़ें कर रहे थे। आपको पता ही है कि सभी इंटरनेशनली जब चीज़ें रुकी तो सबने ऑनलाइन चीज़ें शुरू कर दी। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि आपको इंटरव्यूज देने हैं ऑनलाइन, लेकिन मुझे हर दिन तैयार होना होता था, और इंटरनेशनली एक लैपटॉप पे सब जजेस बैठते थे, एंड हमारा जो इंटरव्यूज होते हैं वो लाइन अप हुए होते थे। ये किस चीज के इंटरव्यूज थे? आपको बस रेंडमली बताएंगे कि आज हम आपसे नॉर्मली क्वेश्चन करेंगे। बट इंटरव्यू फॉर व्हाट? किस चीज? किसी भी चीज के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। नहीं, इंटरव्यू कर कौन रहा था, और इसी टाइटल के लिए इंटरव्यू कर रहे थे आपको, या मिस पाकिस्तान वर्ल्ड के टाइटल के लिए आपको इंटरव्यू कर रहे थे? कुछ मेन डायरेक्टर्स थे जो इंटरनेशनली मेन स्ट्रीम लोग थे, जो जजेस होते हैं वो लैपटॉप के थ्रू ऑनलाइन इंटरव्यू कर रहे थे। लाइक फॉर एग्जांपल लाइक एन ऑनलाइन पेजेंट, राइट? या इट वाज वो पेजेंट, क्योंकि दैट टाइम इट वाज ऑनलाइन, ठीक है, बट थिंग्स वर नॉट लाइक, अगर ऑनलाइन ना होता तो ये होता कि आपने ड्रेस वेयर करना है और वॉक करनी है, ठीक है, सही है। बट ऑनलाइन में क्या हो रहा था, आपने ड्रेस वेयर करना है, आपने वॉक करनी है, बट देयर इज समवन हु इज गोइंग टू रिकॉर्ड इट, ओके, एंड देन दैट रिकॉर्डिंग यू हैव टू सेंड देम, ओके, एंड देयर विल बी समवन एल्स हु विल बी सुपरवाइजिंग यू फ्रॉम देयर टीम एज वेल, ठीक है, while you are shooting for that. मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सो होता ये कि जो इंटरनेशनल आपके टाइटल्स हैं या पेजेंट्स हैं, जैसे मिस यूनिवर्स है या मिस वर्ल्ड है, मिस अर्थ है, और आई थिंक बहुत सारे, मिस एशिया पैसिफिक है, मिस इको इंटरनेशनल है, मिस ग्लोबल है, बहुत सारे हैं। तो ये सब अलग अलग टाइटल्स हैं जिसके लिए हर मुल्क से एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जो फिर आगे अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजती है, ऐसे ही है। सो मिस पाकिस्तान वर्ल्ड वो कंपनी है जिसके पास ये अथॉरिटी और लाइसेंस है कि वो पाकिस्तानी मॉडल्स को इन सारे टाइटल्स में भेज सकते हैं रिप्रेजेंट करने। एंड इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप कोई मॉडल हो, यू कैन बी अ डॉक्टर, यू कैन बी विद any kind of, as long as you fulfill the criteria requirements, तो आपने मिस पाकिस्तान वर्ल्ड के साथ
टाई अप कर लिया, मैंने टाई अप कर लिया, आपने टाई अप कर लिया। और अल्लाह की तरफ से मैंने जो इंटरव्यूज दिए, फॉर एग्जांपल देयर वाज द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू वाज लाइक दे वर गिविंग नंबर्स। फॉर एग्जांपल मुझे ये पता था कि ये मुझसे ये सवालों में से ये कोई सवाल आ सकता है, ठीक है, कि आप क्यों बनना चाहती हैं, या आप इस चीज़ को क्यों, कोई भी टॉपिक होगा इसको आप क्यों समझती हैं कि इस पे बात की जाए, या क्यों चाहती हैं कि ना की जाए। पर मुझे ये पता था कि यही बात होगी, तो मैं ये इस चीज़ के लिए तैयार थी। लेकिन जब मैं इंटरव्यू के दौरान आई तो दे स्टार्टेड गिविंग यू नंबर्स। उन्होंने कहा यू आर हैविंग 30 सेकेंड्स, चूज अ नंबर 1 to 10। आई सेड 4। अब 4 पे एक वर्ड निकला फियर। 30 सेकेंड्स में जवाब दो इसका, कुछ भी, एनीथिंग जो उनको इम्प्रेस कर दे। और उस टाइम पे आज सिर्फ सोचने में 30 सेकेंड्स लगा दोगे कि इस पे क्या जवाब देना है। तो वो मेरी जिंदगी का मुश्किल सवाल मुझे लगा था, लाइक फॉर 30 सेकेंड्स इट वाज लाइक मच मोर। बट इस तरह की चीजें होती हैं कि तो आपको ये जब पता नहीं आप होता। सॉरी बात कर, तो आपने जब ये सारे इंटरव्यूज किए सक्सेसफुल हुई, तो फिर आपको मिस पाकिस्तान वर्ल्ड का टाइटल मिला? हाँ, इसके बाद आपको चैरिटी करनी होती है। यू हैव टू कंप्लीट 500 आवर्स ऑफ चैरिटी। ओके। जो भी आपका इंटरेस्ट है, जैसे मैं एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट हूँ, तो उससे रिलेटेड आपने काम करना होता है, और आपने वो जो काम किया होता है वो आपका काम भी उनको दिखाना होता है, बताना होता है कि आपने ये काम किया है। तो 500 आवर्स को Hours किस होते तरह हैं। से वो असेस करते हैं कि 1 घंटे का काम, या कैसे वो बताते वो हैं? आपके साथ पूरा टाइम लाइन अप होते हैं, वो ही आपको चीजें अरेंज करके देते हैं। जैसे आई वेंट टू सुंदर्स फाउंडेशन, ओके। आई वेंट टू सो मेनी अदर हॉस्पिटल्स, आई वेंट टू कैंसर हॉस्पिटल, आई वेंट टू द प्लेस लाइक फॉर द एनिमल्स। तो मैंने ये बहुत सारी चीज़ें की, और उसके बाद जब मैंने टाइम पे एक एक चीज़ को ख़त्म किया, फिर जब मेरे इंटरव्यूज़ हुए, आपको वो हर तरह से जज करते हैं। फिर आपकी वॉक होती है, लाइक वेयरिंग योर गाउन, एंड देन यू हैव टू वॉक। दे ऑल्सो चेक योर कॉन्फिडेंस कि आप किस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं। हाउ डू यू वॉक, हाउ डू यू टॉक, हाउ डू यू कम्युनिकेट, एंड हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन दैट यू हैव नॉट थॉट ऑफ। तो जब आपकी सारी चीज़ें हो जाती है, उसके बाद भी दे टेक टाइम। They also have some ghost judges if it was not online. ठीक है। तो फिर they calculate and then you तो become मिस Miss पाकिस्तान वर्ल्ड बनने का मतलब फिर ये था कि अब आप किसी भी इंटरनेशनल पैजेंट में जाके Yeah. compete कर Yes, सकते you are हैं। eligible for going to any international pageant. एक्सेप्ट आई नो मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड, बिकॉज Yeah. शायद उनका लाइसेंसिंग का कोई मिस इशू है। यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड का लाइसेंस मिस पाकिस्तान वर्ल्ड कंपनी के पास नहीं नहीं है, है। बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, बिकॉज Okay. दे हैव मोर अथॉरिटी ऑफ इंडियंस अच्छा। ओवर देयर। ओके। So there is some problem that we cannot get that ठीक है। तो that पाकिस्तान के easily. आप पाकिस्तान को मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड में रिप्रेजेंट नहीं अभी तक मैंने नहीं किया। बट एरिका रॉबिन ने जो किया था वो वो भी उन्होंने किया था, मिस यूनिवर्स में रिप्रेजेंट किया था आई थिंक। नहीं, मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का उनको टाइटल मिला था ना, बिकॉज शी गॉट शॉर्टलिस्टेड और एलिजिबल फॉर मिस यूनिवर्स। I don't know about it. I Okay. think it's एनीवे तो कहने का मकसद ये भाई, ये जो पेजेंट्स की दुनिया है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और वसी दुनिया है, और मिस पाकिस्तान वर्ल्ड के लिए आप क्योंकि आपने क्वालिफाई किया और आपको ये टाइटल मिला, तो अब आप compete करने जा रही हैं मजीद? Yeah, I have already represented Pakistan in Miss Earth, Miss अच्छा। Eco International, Miss Global, ओहो, और अभी I'm going to China for the beauty of the world. ब्यूटी ऑफ द Yeah. वर्ल्ड। तो ये जो China is the end, you know that. हाँ, China is the end. ये जो पिछले 3 आपने पेजेंट्स किए उसमें क्या प्रोग्रेस थी? अच्छी प्रोग्रेस थी, बट आप ये देखें कि उस जगह पे भी देयर आर लाइक मोर देन 100 गर्ल्स। हर एक कंट्री से एक लड़की आती है, ठीक है, एंड देन देयर इज अ वोटिंग सिस्टम आल्सो। तो मुझे हमेशा से अपनी कंट्री से वोट बहुत कम मिले हैं। अच्छा। लेकिन स्टिल अभी जब बाली में हुआ था लास्ट 2 years बैक, so whatever the charity thing I did, we all gathered and then we had a orphanages के लिए हम लोगों को एक जगह बनाई, और उसकी फिर हमने प्रॉपर उसका सेटअप किया, सिस्टम उसका पूरा किया। मतलब there is something that you will be getting dissatisfied with what you have done. चैरिटी वाला एलिमेंट आप जैसे शेयर करिए, अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि ब्यूटी पैजेंट जो होते हैं उसमें तो मतलब बड़े सॉरी मैं ये बात कर रहा हूँ, बट ये आम एक लोगों की सोच है कि जी बड़े बोल्ड कपड़े पहन के आपको वॉक करनी होती है, तो यही होता है ब्यूटी पैजेंट। तो ये तो एक दूसरा रुख है उसका कि यू एसोसिएटेड विद चैरिटेबल वर्क,
आपको वेल फेड के काम करने हैं, और मेरे ख्याल में ये शायद जरूरी भी नहीं है आजकल के दौर में कि आपने एक सर्टेन तरह के कपड़े पहन के ही। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे पास